वेलकम टू शिक्षा। स्वागत है आपका ई शिक्षा के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। तो समझते हैं कि ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। तो ट्रेजेक्ट्री कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री सिंपली पाथ टेकन बाई द ऑब्जेक्ट। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई पाथ फॉलो करता है और उसी पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पर है, ठीक है, और वो यहाँ से कुछ ऐसे मोशन कर रहा है कुछ भी, ठीक है, ऐसे ये उसने मोशन किया, ऐसे करके वो इस पॉइंट बी पर पहुँच गया, ठीक। तो इस केस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन किया तो उसने ये पाथ फॉलो किया, ठीक है, और ये जो पाथ है इसी को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। यही ट्रेजेक्ट्री होती है, पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ठीक है, ये भी तो एक मोशन है प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते वक्त एक ऑब्जेक्ट कैसी पाथ फॉलो करता है, उस पाथ की, उस ट्रेजेक्ट्री की क्या इक्वेशन होती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग अब समझने वाले हैं, उसकी हम डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक टर्मोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग ये इस डायग्राम को समझते हैं थोड़ा। ये मैंने एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसे समझते हैं इस डायग्राम को थोड़ा सा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है हमें पता है वो एक 2D मोशन है, ठीक है, यानी कि वो एक्स डायरेक्शन में भी होता है और वो वाई डायरेक्शन में भी होता है। तो ये वाली जो एक्सेस है ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाली वाई डायरेक्शन है। हम सपोज करते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक दिया, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल थीटा है। तो अब हमें पता है कि हम ये जो वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जिसकी वैल्यू आएगी u cos थीटा, ठीक है, सिंपल, और एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा जिसकी वैल्यू होगी u sin थीटा। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये होगी u cos थीटा और ये होगी u sin थीटा। हमने मान लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हम इसने लिया है x डायरेक्शन के अंदर जो मोशन है वो x मान लेते हैं, और y डायरेक्शन के अंदर जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उसको हम लोग y मान लेते हैं। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन है और हमने पार्ट 1 में जो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने पार्ट 1 किया था वहाँ पर हमने समझा था कि कैसे हम प्रोजेक्टाइल, क्योंकि एक 2D मोशन है, ये x डायरेक्शन में भी हो रहा है और y डायरेक्शन में भी हो रहा है, तो इसको हम कंप्लीटली दो इंडिपेंडेंट मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक जो कि x डायरेक्शन में हो रहा है और एक दूसरा जो कि y डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर हमने वही माना है कि इस प्रोजेक्टाइल में जो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने x मान लिया और जो y डायरेक्शन में हुआ उसको हमने y मान लिया। अब हमने एक रैंडम पॉइंट, हमारे जो प्रोजेक्टाइल जब हो रहा था उसमें एक रैंडम पॉइंट चूज किया P और उसका कोऑर्डिनेट हमने x1 और y1 मान लिए, ठीक है। डेफिनेटली बात है, दो ही कोऑर्डिनेट होंगे इसके, ठीक है। अब हमारा जो x1 और y1 है, अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो प्रोजेक्टाइल की तो हम उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं ये प्रोजेक्टाइल के हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें कि ये जो है सर्कल है हमारा, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो उस वक्त पे वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, यानी कि उसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो कुछ सर्कुलर होगी, और उसकी इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाती है a² = x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, जहाँ पर a इसका रेडियस है, x और y उस पॉइंट जो है कोई भी रैंडम पॉइंट हम मान सकते हैं, q कुछ भी उसके कोऑर्डिनेट है, और h और k हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है, y = ax + bx²। ऐसी अलग अलग तरह की ट्रेजेक्ट्री हमारे पास होती हैं। हाइपरबोला है और भी बहुत तरीके की हैं, ठीक है, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला और भी बहुत हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो x और y हैं इसी को हम लोग लोकस बोलते हैं। बेसिकली केवल इस पॉइंट P पर नहीं, हम देख रहे हैं इस मोशन के दौरान बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, ये पॉइंट Q होगा, ये पॉइंट R होगा, ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन सभी के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो उन सभी कोऑर्डिनेट्स के कलेक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं एज लोकस। तो लोकस क्या है? लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग अ गिवन पॉइंट और गिवन इक्वेशन और कंडीशन। ये इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन और कंडीशन।
हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को, ये हमारे एक प्रोजेक्टाइल मोशन के पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ है जबकि ये हमारा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो अब हम लोग प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन निकालने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसी ट्रेजेक्टरी फॉलो होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम है हमारा वो सेम होगा एक्स डायरेक्शन के मोशन में और वाई डायरेक्शन के मोशन में, ठीक है, ये बात तो साफ है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्टाइल हम मान लेते हैं टाइम टी में कवर हुआ, तो जो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स डायरेक्शन का मोशन होगा, वो भी तो टाइम टी में ही ट्रैवल होगा और सेम टाइम में वाई डायरेक्शन का मोशन भी ट्रैवल होगा, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो टाइम टी है वो दोनों ही कंपोनेंट ऑफ मोशन में सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में लिख के फिर बाद में टाइम की जो टाइम है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो चलिए हम अब करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा, और जो एक्सेलरेशन होता है एक्स कंपोनेंट ऑफ मोशन में वो 0 होता है। ये बात हमने प्रोजेक्टाइल मोशन 01 में बात की थी, उसकी वीडियो भी आप यहाँ से देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। हमने जो डिस्प्लेसमेंट s है उसको x मान लिया एक्स डायरेक्शन के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे जो कि होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s यहाँ पर है x, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है u cos थीटा, टाइम को हमने t मान लिया है, ठीक, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा 0 है, तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी बचता है। यहाँ से हम ये इक्वेशन t के रेस्पेक्ट में लिख लेंगे, यानी कि t को हम इधर की तरफ ले आएंगे और हमारे पास टाइम का वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन आ गई। अब हम इस वैल्यू को y डायरेक्शन वाले मोशन के अंदर रखेंगे। तो y डायरेक्शन में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है y sin थीटा। हम फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इसमें भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा ut, ये हमारा हो गया टाइम जो कि हमने यहाँ से उठा लिया, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इंटू माइनस जी, जो कि y डायरेक्शन के अंदर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। अब क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन जो हमारा एक्सेलरेशन है माइनस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए हमने उसको माइनस जी लिखा है, ठीक। तो प्लस हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन, और यहाँ पर हमने फिर से जो टाइम की हमने वैल्यू निकाली थी उसका स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंपली u से u कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास टैन थीटा, तो y इज इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू एक्स प्लस, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे सबको एक साथ, हाफ माइनस जी इंटू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, और एक्स स्क्वायर हमने इधर रख दिया, ठीक है। अब हम देखें तो ये इक्वेशन हमें पैराबोलिक दिख रही है, ये जो हमें इक्वेशन है ये पैराबोलिक इक्वेशन जैसी दिख रही है। वो कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा थीटा है वो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या हम टैन थीटा को ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस माइनस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, नियर द अर्थ सरफेस 2 कांस्टेंट है, u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम एक और दूसरा कांस्टेंट b लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर हमारा आगे है ही, और ये इक्वेशन सेम इक्वेशन आ गई जैसे कि यहाँ पर मैंने पैराबोला की आपको बताई थी। कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन करते वक्त एक ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, और हमारे पास अब आ जाती है एंड में इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो कि है y इज इक्वल्स टू टैन थीटा एक्स प्लस माइनस जी अपॉन 2 यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है प्रोजेक्टाइल की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम दोबारा से और
अच्छे ढंग से आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी